जय हिंद फ्रेंड। क्लास नाइन्थ के सभी छात्रों को जय हिंद। सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो यहाँ पर आज हम लोग साइंस का जो आपका पेपर है उस पर हम लोग करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर साइंस का जो यहाँ पर सैम्पल पेपर दिख रहा है इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगभग 10 सालों में जितने प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने वही यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मिलाकर मैंने एक नया सेट तैयार किया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से सेट बन सकता है तो मैंने एक नया सेट बनाया है ताकि यहाँ पर आप लोग एक अच्छी बेहद ढंग से तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। इससे पहले हम हिंदी ए लगभग आपके सभी यहाँ पर सैम्पल पेपर अपलोड कर चुके हैं तो आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास नाइन्थ के सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए तो आप लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर आप लोग अच्छे प्रकार से इसको पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पर आपका पेपर 80 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको टाइम 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने में यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, Ram heats a beaker containing ice and water. He measures the temperature of the content of the beaker as a function of time. Which of the following would correctly represented the result? तो यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही एकदम से करेक्ट डायग्राम बना है? तो यहाँ पर वाटर और आइस के बीच जो इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ बनता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर देखें ना, जैसे कि हमारी कोई आइस है, जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो पहले तो आइस होले होले मतलब कि आराम आराम से पानी बनेगी, मतलब कि एकदम से तो पानी बन नहीं जाएगी, बड़े आराम आराम से आइस पिघलेगी, पानी बनेगी आराम आराम, फिर पानी बन जाएगी, फिर आराम आराम से पानी उबलेगा, भाप बनेगा। तो ये प्रकार का हमारा ये ऐसा कोई ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए ऐसा कहाँ पे ग्राफ बना है? तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फोर्थ वाला हमारा ग्राफ है जो कि जब आइस से बनाएंगे वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रॉबर्ट ब्राउन इज अ वेल नोन साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड। यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउन है काफ़ी परिचित साइंटिस्ट थे। तो उसने क्या खोजा था? उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दी थी। तो न्यूक्लियस यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को एक कोई कार है, वो ट्रैवल कर रही है 10 मीटर इन 5 सेकेंड, 20 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड 30 मीटर इन द लास्ट 10 सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द मोशन। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड बतानी है, कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पूरी दूरी है उसको आप ऐड करिए, 10 मीटर प्लस यहाँ पर आपका 20 मीटर प्लस आपका यहाँ पर 30 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड। इसको आप जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका यहाँ पर 60 आएगा, अपॉन में 25 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 2.4 मीटर प्रति सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर कहाँ पर लिखा है? 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। 4 कह रहा है, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मतलब कि यहाँ पर कह रहा है प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर, तो मतलब कि आपको रोकना भी है, कंट्रोल रखना है। अडॉप्टेड स्टोरेज ग्रेन्स इंक्लूड, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, इसके बाद फ्यूमिगेशन, प्रॉपर ड्राइंग, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा वाइल प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ चेक सेल टीचर आस्क्ड रोहित टू पिक अप द स्टैंड ही हैड 4 bottles ABCD containing methylene blue, glycerine, distilled water, Canada balsam. Which one should he pick? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए सही होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा? तो इसका हमारा रीजन है मिथिलीन जो ब्लू इज यूज टू स्टैंड ह्यूमन चेक इपिथेलियल सेल बेटर methylene blue stands negatively charged molecules in the cell including DNA and RNA. This dye is a toxic when ingested and it causes irritation when he contact with the skin and eyes. तो ये हमारा था रीजन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल्स। तो यहाँ पर कह रहा है जो जो हमारी प्राथमिक जो सेल होती हैं स्मूथ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम मीन्स लीवर सेल में होता है, तो यहाँ पर उसका फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर वो आपको बताना है फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर वो हमारा फंक्शन होता है, यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा यहाँ पर होगा डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाला कह रहा है रोशनी इज अ मेकिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वाट प्रिकॉज वाट मतलब कि शुड बी टेकन टू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर बबल्स इन द स्लाइड। तो यहाँ पर रोशनी ने एक टेम्परेरी सा माउंट ओनियन पील बनाया है, उसमें आपको बबल एक प्रकार के निकल रहे हैं स्लाइड से, एंट्री द एयर टेकन अवॉइड, तो इसको आपको यहाँ पर अलग करना है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा कवर स्लिप शुड बी जेंटली ड्राफ्ट ओवर द पील। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट establish the relation between loss in weight of an emerged solid with the weight of water displayed by it, the upthrust experienced by the object in tap water in a salty water UWUS respectively then। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, इसका पहले देख लीजिए क्यों यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा? क्योंकि द डेंसिटी ऑफ साल्टी वाटर इज मोर एज कंपेयर टू टैप वाटर। यहाँ पर आपको पता हो गया होगा जो यहाँ पर साल्टी वाटर की डेंसिटी यहाँ पर अधिक होती है कंपेयर टू यहाँ पर टैप वाटर की तुलना में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर इन 5 मिनट वाट द एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा होगा कितना होगा? यहाँ पर हमारा होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जस्ट करना क्या है? आपको ये लगाना होगा फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी का लगाना है फार्मूला। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मीटर दी गई हैं इनको आपको चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में आप लोग चेंज कर लेंगे। साथ साथ में यहाँ पर आपको v का भी मान दिया गया है, v का भी मान दे, ये आपका u का मान लिखा, ये आपका v का मान लिखा और यहाँ पर आपको t का भी मान दिया गया। तो सिर्फ आपको यहाँ पर a निकालना है। तो आप a निकालेंगे तो a की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके सॉरी का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड इन द स्पेसिस हीलियम का, हीलियम आयन में कितने यहाँ पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आयन में। तो कितने होते हैं, 0। कितने होते हैं, 0 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम आयन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन ऑब्जर्विंग आयन पील स्लाइड अंडर लो पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन विच सेट ऑफ द स्ट्रक्चर आर क्लियरली सीन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेल वॉल, वैल्क्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम जो है ओनियन होता है उसको काटेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर फाइंड आउट होगी माइक्रोस्कोप से देखने पर। तो सेल वॉल दिखेगी, वैक्यूल दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा और आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्टेड पेयर। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टेड पेयर है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्टेड पेयर है वो लाइसोसोम सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए वाला ये गलत है और बाकी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही लिखे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 14 है। तो यहाँ पर कह रहा है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पर कह टिंडल जो प्रभाव है वो किस में देखा जा सकता है, टार्च प्लस वाटर में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा यहाँ पर होमोजीनियस इन नेचर होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आप लोग देखेंगे आइस हो सकता है, होमोजीनियस में हो सकता है, आइस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयर भी होमोजीनियस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन कहाँ पे लिखा है, सी वाले ऑप्शन लिखा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द मंथ्स ऑफ जून टू अक्टूबर। तो जून और अक्टूबर में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी फसल, खरीफ फसल उगाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको खुद से क्वेश्चन रीड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बोथ एगर एंड ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 भी आप खुद से रीड करेंगे। तो 18 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। ये हमारा जो हमारा यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, रीजन वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी आप लोग खुद से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। एनी चार्ज पार्टिकुलर ड्यूरिंग एक्सलेशन वुड रेडिएट एनर्जी एंड वाई रिवॉल्विंग इट विल लॉस एनर्जी इवेंचुअली फॉल इट द मूव इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो दूसरी सेल में जाएगा तो एनर्जी को मतलब कि लूज़ करेगा। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अगर दूसरी सेल में जाएगा तो एनर्जी को यहाँ पर कोई एनर्जी लेगा, तो इसके दौरान वो एनर्जी को लेता है और देता है। तो ये एक्टिविटी चलती है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल बात सही कही गई है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों को। इसके बाद हम आप लोगों को एक साथ मतलब कि सेक्शन बी के सभी आपको क्वेश्चन के आपको हल दिखा देंगे। तो आप जो आपको हल ना समझ में, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर जो आप नहीं कर पाएंगे उसका आप लोग हल देखकर आराम से उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 पर मीटर सेकेंड तो इज 50 जूल। वाट विल बी इट्स काइनेटिक
energy when its velocity is doubled? What will be kinetic energy when its velocity is increased to 3 times? तो यहाँ पर ही बोल रहा है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो अगर आपकी मतलब कि डबल कर दी जाए, तो यहाँ पे लिखा है वाट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज वेलोसिटी डबल कर दी जाए, तो इस पर क्या काइनेटिक इस पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 3 टाइम कर दी जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और में यहाँ पर कह रहा है इट इज पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट is in the state or not accelerated motion due to external force acting on it, but no work is being done by force, explain with example। तो आपको इसको स्टेटमेंट को प्रूव करना है कोई एग्जाम्पल देकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वाई आर गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। यहाँ पर कह रहे हैं जो गैस होती हैं वो बहुत ही हाईली कंप्रेस क्यों हो जाती हैं, तो इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए आ स्टोन ड्रॉप्ड इज अ वेल 44.1 मीटर। जो एक यहाँ पर आपको जो कुआं है, कुआं में एक स्टोन डाला जाता है जिसकी गहराई यहाँ पर 44.1 मीटर है, मतलब इतना वो गहरा कुआं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कह रहा द साउंड, यहाँ पर कह रहा है द साउंड ऑफ स्प्लैश इज हियर्ड 3.13 सेकेंड, मतलब जो साउंड है वो 3.313 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। तो यहाँ पर आपको साउंड की हवा में वेलोसिटी की आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक्सप्लेन वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपको यहाँ पर एक फोर्स दी गई है 5 न्यूटन की, एक मास भी दिया गया, इसका मास m1 है और उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मास दूसरा मास m2 है जिसका यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर कह रहा वाट एक्सेलरेशन वुड बी इफ बोथ दोनों, मतलब अगर दोनों को दोनों मासों को जोड़ दिया जाए तब एक नया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर और वाला कह रहा है और वाला एक्सप्लेन वाई इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड अ होज विद इजेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हाई स्पीड। मतलब कि जब कहीं घर में आग लग जाती है तो यहाँ पर जब फायरमैन आता है तो वहाँ पर जो पानी की जो नली पकड़ता है जिससे पानी को डालता है, तो एक प्रकार का पीछे फोर्स इंट्रोड्यूस करता है, तो वो यहाँ पर कठिन क्यों हो जाता है उसे पकड़ने में, तो उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर आइसोटॉप्स आइसोबार। तो यहाँ पर आप आइसोटॉप्स और आइसोबार का एक एक को एग्जाम्पल लेंगे, उसका आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो हम लोग अब सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बाकायदा मैंने लिख रखा है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझना है और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप वीडियो को आराम से पॉज करेंगे और इसको आराम से पूरा देखेंगे। तो ये आपका 26 था। तो 26 ये हमारा था लास्ट, 26 तक यहाँ पर आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी कह रहा है व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ पर कह रहा है आप साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी से क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है गिव द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स दैट एवरेज ह्यूमन कैन ईयर कैन डिटेक्ट। तो यहाँ पर कह रहा है जो ह्यूमन के जो ईयर हैं वो साउंड को डिटेक्ट कर पाएँ, तो उसकी आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 20 क्रेट्स एंड 20 थॉट्स थ्रूज इन 0.2 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड नेक्स्ट रूट 50 सेंटीमीटर। फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आप
सेल्फ रीड करेंगे यहाँ पर सेल्फ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, आप सेक्शन डी आप यहाँ पर पूरा खुद से रीड करिए। यहाँ पर आपको ये पूरा पूरा खुद से रीड करना है। यहाँ पर सेक्शन डी तक, यहाँ पर आपको सी वाला सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा खुद से रीड करना है। ये को आपका सभी यहाँ पर जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप इनको सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी के सभी मतलब कि सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाकायदा सेक्शन सी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर आपको खाली खाली समझना है और कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है, आराम से इसको समझेंगे। यहाँ पर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान वे में यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए। सिर्फ यहाँ पर आपको समझना ही समझना है। इसके बाद आप लोग पूरा देख लेंगे। इसके बाद आपको फंक्शन ऑफ सारा कुछ यहाँ पर मैंने लिखा, मास वेट में डिफरेंस भी लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हैं, फिर आपको हम बाद में आंसर शो करेंगे। मतलब कि अब हमारा यहाँ पर सेक्शन ई आ गया है। तो सेक्शन ई, यहाँ पर आपको सेक्शन ई के और यहाँ पर आपको पूरे सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन ई आपको यहाँ पर ये पूरा पढ़ना है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर सेक्शन डी वाला भी पूरा पढ़ना है। सेक्शन डी पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर करेंगे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ही पूरी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे प्रकार से सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और आपको यहाँ पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस नंबर पर फिर से बता दे रहे हैं, आप इस नंबर पर मुझे करेंगे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 के या किसी भी क्लास की हो, 9th 8th और यहाँ पर 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी यहाँ पर पेपर आपके अवेलेबल हैं। इसको जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।